देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 3 दिवसीय लीड चौक का आयोजन किया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधि सहित विद्वान अपने अपने विचार रख रहे हैं। शनिवार को लीड चौक में सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्पमित्र भार्गव पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि साल 2024 में इंदौर की तस्वीर कैसी होगी। इंदौर शहर में 3 दिवसीय लीड चौक का सीजन 2 का आयोजन इंदौर के गांधी हॉल में किया जा रहा है, जिसमें रोजाना अलग अलग विषयों को लेकर इस आयोजन में चर्चा की जा रही है। शनिवार को सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी सहित तमाम वरिष्ठ पत्रकार और शहर के बुद्धिजीवी शामिल हुए। मंच के माध्यम से सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने शहर की समस्या और आने वाले समय में होने वाले बदलाव को लेकर जवाब दिए। चाहिए क्योंकि इसमें लगता है कि हम रिक्वेस्ट करें, एक माहौल बनाएं और उसके बाद भूमि विकास निगम में नियम बनाएं, ताकि जो बड़े मल्टी हैं, क्योंकि हम ऐसे बोलेंगे अभियान चलाएंगे तो वो माहौल बनेगा, लेकिन कहीं रूल्स में आ जाए उसके। महापौर जी, जिस तरीके से पानी बचाने के लिए और बारिश के पानी को धरती में उतारने का प्रयास नगर निगम ने शुरू किया और उसको शहर में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, जनता आपके साथ हुई, उसमें टेक्निकल असिस्टेंस नगर निगम ने उपलब्ध कराया। मुझे लगता है कि सांसद जी ने जो बात कही है उस दिशा में भी इस शहर की जनता आपके साथ आ जाएगी। तकनीकी मदद यदि नगर निगम उपलब्ध करा दे, इस तरह का कोई प्रावधान होने लगे तो निश्चित तौर पर जिस मल्टी में लोग रहते हैं वहीं का पानी वहीं ट्रीटमेंट हो जाए और उसका उपयोग उस मल्टी में होने लगे, ये संभव है, कतई असंभव नहीं है। मजदूर नौकरी करते हैं, वो रात को जब रात की पाली में नौकरी करते थे तो वो राजवाड़े पे आते थे, मिल भी थी, मिलें थी। उसके अलावा जो सराफा में जो कारीगर हैं जिनका 24 आवर वर्किंग चलता है सोने के जेवर बनाने का, वो सब लोग राजवाड़े पे आते थे। तो हमारे शहर में और तब एक सब कुछ ठीक ठाक चलता था। चलिए, बढ़ रहा है शहर, नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि बहुत अच्छा सिस्टम जो लागू हुआ है, कुछ विसंगतियों के कारण उस पर सवाल न खड़ा हो, इस दिशा में हम सब कुछ, जितनी आपकी चिंता है उतनी शहर के नागरिक के नाते हमारी भी चिंता है। एक सवाल और इस फोरम में, इसमें सरकार भी चिंता कर रही है और सरकार, मुझे लगता है कि पब को बंद करने के लिए कैबिनेट में विचार आया कि हमने वहां बात रखी है और मुझे लगता है सरकार इसमें जरूर विचार कर रही है। अगर वो होता है तो बढ़ता वायु प्रदूषण, आज ही मेरी सुबह बात हुई तो बताया कि आज AQI 106 गया है और सामान्यतः कोशिश ये रह रही कि 80-90 के आसपास ही रहे। वाहनों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ना एक सुखद संकेत ये है इंदौर के लिए कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 98%, 95% जो है वो या तो CNG पे चला गया या इलेक्ट्रिक उस पर चला गया। लेकिन अभी बड़ी संख्या में जो निजी वाहन है वो अभी भी डीजल पेट्रोल संचालित है और आने वाले समय में जब वाहनों की संख्या बढ़ना है तो ये इस दिशा में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काम बहुत जरूरी हो गया है कि हम, क्योंकि ये बताया आपने कि अभी धनतेरस पे 21-22 हज़ार गाड़ियां उड़ गई और इंदौर के लोगों के लिए तो ये प्रचलित हो गया है देश भर में कि इंदौर में आदमी सिंगल भी चलता है तो वो SUV में ही चलता है, बड़ी गाड़ी में ही चलता है। ये क्या मालूम क्यों इंदौर के शहर के लोगों की एक तासीर हो गया। इस तरह के होंगे कि हम साहित्य और संस्कृति के आयोजन कर सकें। सरकारी सभागृहों की बात कर रहा हूँ, निजी सभागृहों की नहीं। पीछे ले लेना। देखिए, 2 प्रश्न हैं आपके। एक प्रश्न रेल कनेक्टिविटी को है और मैं बता दूं कि जो रेल कनेक्टिविटी है, क्योंकि हमारा जो इंदौर रेलवे स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे के एंड स्टेशन है, आखिरी स्टेशन है एक तरफ से, पर इसको मेन ट्रैक पे लाने के लिए जो योजना बनी थी उसमें 2 बातें थी। एक तो इंदौर दाहोद को लेकर और इंदौर खंडवा वाला जो काम बंद पड़ा था, इंदौर दाहोद वाला काम शुरू हो गया, टेंडर हो गया, टनल का काम इस माह शुरू होने वाला है और मुझे लगता है इंदौर धार जो है अगले वर्ष तक हो जाएगा और इंदौर धार से फिर इंदौर दाहोद भी जुड़ जाएगा। तो 2024 में इंदौर दाहोद वाला काम लगभग पूरा होने की संभावना है। और इंदौर खंडवा वाला जो बात बता रहे हैं, तो इंदौर से लेके मऊ से लेके सनावत, अब बीच में जो पोर्शन है उधर से हम अगर खंडवा की बात करें, वहां से काम शुरू होके सनावत तक आ गया है। सनावत और मऊ के बीच में जो काम है वो चल रहा है। बीच में काम इसलिए रुका था कि जो पुराना प्रोजेक्ट था जिसको हम वर्षों से आदरणीय ताई जी के माध्यम से काम शुरू हुआ था, लेकिन उसमें हमने देखा कि वहाँ घाट है। अगर सड़क पे जाते होंगे घाट दिखता होगा, तो ट्रेन के लिए भी घाट है, यानी स्लोप ज़्यादा है। अब उसके लिए अगर उधर से आएंगे स्लोप ज़्यादा, इधर से आएंगे तो चाड़ी है, वो उतार है, उधर से चाड़ी होती है। तो उसको देख के जो पहले एक प्रोजेक्ट बनाया गया था पहले की सरकारों ने, उन्होंने बनाया था कि 1 मीटर पे 1.5 इंच का स्लोप। उसको लेके जब बात आई कि ये जब ट्रैक बन जाएगा तो ये मेन ट्रैक हो जाएगा, साउथ में जाने वाली सभी गाड़ियां इधर से जाएगी, चाहे राजस्थान की हो या कहीं की भी, सब गाड़ियां इधर से जाएगी। तो उसके लिए ध्यान में आएगा था कि मेन ट्रैक होने के बाद 150 किलोमीटर का रास्ता कम होने का माल गाड़ियां भी इस पर चलने वाली है। तो जो पैसेंजर गाड़ी है वो तो
इंजन पे चल जाएगी। अगर मालगाड़ी इस पे चली तो 2 इंजन लगाना पड़ेंगे, जैसे अभी लगते थे, तो 2 इंजन लगाने पड़ेंगे। उसके लिए फिर ये बात आई कि एक इंजन आगे लगाओ, पीछे लगाओ, फिर वहाँ आगे जाके एक इंजन खाली करो, फिर इधर लेने आएगी, तो उसमें समय भी जा रहा था और ट्रैक बिजी हो रहा था। तो रेलवे बोर्ड ने ये तय किया कि हम इसका स्लोप कम करेंगे, और स्लोप कम करने के लिए सर्वे पूरा हो गया। अब 1 मीटर पे 1 इंच का स्लोप रहेगा, पर जो स्लोप कम होगा तो हमको लंबा सफर थोड़ा करना पड़ेगा, कि घूम के जाना पड़ेगा। उसके लिए भी सर्वे हो गया, इन्वायरमेंट की जो क्लियरेंस थी वो भी आ गई, और ये रिपोर्ट रेलवे पे सबमिट हो गई है और उन्होंने क्लियर दे दिया है। मुझे लगता है अब काम आगे शुरू होगा 2-3 साल में इसका काम पूरा होने, क्योंकि ये छोटा का ट्रैक ही बचा है, उधर से काम हो गया, इधर से भी काम हो गया, तो ये 2-3 साल में ये काम पूरा होगा। फिर रेलवे स्टेशन मेन ट्रैक पे आएगा। दूसरा, रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन को लेकर जिस प्रकार पहले मैंने एक बार कहा था कि हम जिस प्रकार कमलावती स्टेशन बनाया भोपाल का, उसी तर्ज पे रेलवे ने एक पॉलिसी चेंज की कि पहले वो पीपी मोड पे था, अब उन्होंने कहा हम बनाएंगे, रेलवे बोर्ड खुद बनाएगी, रेलवे मंत्रालय बनाएगा। उसको लेके उन्होंने पूरी प्लानिंग करी। जब ये बात आई रेलवे बनाएगा, तो हमने उसमें कुछ इनपुट और डाले। वो इनपुट ये डाले कि जो हमारा पार्क रोड का जो स्टेशन है, हमने कहा इसको भी साथ में लो, क्योंकि भविष्य में यहाँ भी 2 प्लेटफॉर्म और बनाना चाहिए, क्योंकि ये वो स्टेशन की सिचुएशन है। तो वो भी तय हुआ। जब ये तय हुआ तो हमने उसमें एक और डाला कि आने वाले समय में लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पे बहुत स्कोप है, क्योंकि जो मालगाड़ी खड़ी होती है, जो माल ढोते हैं, कि वो शहर में आ गया, पोलो ग्राउंड से हम देखते हैं ट्रकें जाती है, तो उसको लेके हम आगे मालगाड़ी का रेस्टोरेंट बना रहे हैं, और उसको भी एक ट्रैक रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो इंदौर में और शहर के उस क्षेत्र को खोलने की कोशिश की है जहां रात के वर्क कल्चर से शहर को एक कोई स्थान और नाम मिले। लेकिन जो पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण है जी, और पब कल्चर है, उस पर भी प्रश्न उठाना चाहिए कि इंदौर मान लीजिए 1 मिनट के लिए 24/7 खुलना बंद हो गया। रात को जो खाने की दुकानें हैं वो बंद हैं, BRTS के आसपास के 100 मीटर की दुकानें जो खुलती हैं वो बंद हो गई। तो क्या जो खराब नाइट कल्चर है, या जो विसंगतियां, या जो वीडियो आपको देखने क्या बंद हो जाएंगे? तो क्या वो बंद होने वाले हैं? अगर ऐसा होने वाला है तो सांसद जी भी उस दिन थे, हम भी थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको, किसी भी निर्णय को अगर उसके दुष्परिणाम है तो रिव्यू करने के लिए तैयार है। इसमें स्पष्टता है, उसको ट्रायल करके देखा है, उस पर रिव्यू करने के लिए तैयार है। लेकिन इस पे भी बात उठनी चाहिए। तो मां नर्मदा का 4था चरण और अमृत 2 से डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग ये हो गई है। लेकिन एक बहुत विशेष बात ये है कि पहले का जो पानी इंदौर में हम इतना महंगा पी रहे हैं, उसमें नगर निगम को अकेले जलूद से पानी पंप करके इंदौर की टंकियों से डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें लगभग 25 करोड़ रुपए महीने का खर्च केवल पानी के सप्लाई में है। और उसका जो रिटर्न है, या जो बिल हम लोगों से पानी का लेते हैं, वो उसका 5 से 10% भी नहीं है। कि शहर के ट्रैफिक और मोबिलिटी प्लान को प्लान करना चाहिए। एक ही सड़क पे ई रिक्शा भी चल रही है, 2 व्हीलर भी, 4 व्हीलर भी, मैजिक भी, हमारी बसें भी और सिटी बसेस भी। तो एक मोबिलिटी प्लान तैयार हो और हर व्हीकल चलने के लिए डेजिग्नेशन रोड हो और एक उसकी पार्किंग का स्थान भी हो। ये अत्यंत आवश्यक है। आपका प्रश्न जो है वो उस पर काम हो रहा है। जो मेट्रो इंदौर में आ रही है वो इसका प्लान बना रही है। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।